ऋषि विश्वामित्र जब भी अपना यज्ञ कर रहे होते थे तो जो मारीची और सुबाहु नाम का राक्षस होते थे वो वहाँ पर आकर उस यज्ञ को भंग कर देते थे। क्यों? क्योंकि जो मारीच और सुबाहु थे उनको रावण ने बोल रखा था कि जब भी कोई यज्ञ वगैरह करे तो वहाँ पर जाके तुम विध्वंस मचा देना। तो जो ऋषि विश्वामित्र थे अब जब भी यज्ञ करने के लिए बैठते थे तो जो मारीच और सुबाहु होते थे वो क्या करते थे कि जानवरों की हड्डियाँ और कुछ चीज़ें जो कि ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ में वो फेंक देते थे, जिससे कि विश्वामित्र का यज्ञ भंग हो जाता था। और वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि जो ऋषि विश्वामित्र होते थे जब वो यज्ञ वगैरह करते थे तो उनसे जो कि मानव जाति का कल्याण होता था और शक्तियाँ भी मिलती थी उनसे। तो रावण ने इसी चीज़ के लिए उनको बोल रखा था कि तुम जो यज्ञ हो उनको भंग कर दिया करो। तो जब ऋषि विश्वामित्र होते थे वो परेशान हो गए एक बार, तो वो क्या करते हैं कि वो अयोध्या चले जाते हैं। अब अयोध्या में जो कि महाराज दशरथ होते हैं वो उनकी खूब आओ भगत करते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे लायक कोई सेवा हो तो भी बताइए। तो जो ऋषि विश्वामित्र होते हैं वो कहते हैं कि महाराज मुझे आपसे कुछ काम है इसलिए मैं आया हूँ। तो जो दशरथ जी होते वो कहते हैं ठीक है आप मुझे बताइए, मैं अपनी जान देकर क्यों भी वो आपका कार्य करूँगा। तो जो ऋषि विश्वामित्र होते हैं वो कहते हैं कि ऐसी बातें तो आपके वंश से ही कर सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं कर सकता। तो जो ऋषि विश्वामित्र होते हैं कहा जाता है कि वो जो महाराज दशरथ होते हैं उनसे श्री राम को ही मांग लेते हैं कि मुझे श्री राम चाहिए और उनको मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तो जो महाराज दशरथ होते हैं वो कहते हैं कि भगवान मैं राम को कैसे आपके साथ भेज दूँ। तो जो विश्वामित्र होते हैं वो कहते हैं कि नहीं मुझे राम चाहिए, मैं राम को लेने आया हूँ और वो ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। मैं जो असुर है उनसे परेशान हो चुका हूँ और उनका वध श्री राम ही कर सकते हैं। तो जो राजा दशरथ होते हैं वो कहते हैं कि भगवान मुझे माफ़ करना लेकिन मैं श्री राम को कैसे भेज सकता हूँ, अभी तो वो बालक है, क्योंकि उस समय में श्री राम की आयु बहुत कम होती है। तो जो राजा दशरथ होते हैं वो कहते हैं कि आप मुझे ही ले चलो ना, मैं उनका वध कर दूंगा, मैं आपकी हर तरीके से सहायता करूंगा और आपका जो यज्ञ बार बार भंग हो जाता है उसको भी मैं बचाऊंगा। तो कहा था कि जो ऋषि विश्वामित्र होते हैं वो कहते हैं कि नहीं मुझे राम चाहिए, लेकिन जो दशरथ जी होते हैं वो मना कर देते हैं कि मैं ऐसे कैसे आपको राम जी दे सकता हूँ। तो जो ऋषि विश्वामित्र होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं कि कहते हैं आदर्शवरी बातें तो तुम करते हो लेकिन उनका पालन नहीं करते हो। तुम्हारे पूर्वज पता तुम्हें कितने महान थे, तो उनका पूर्वजों के बारे में वो बताते हैं। अब वहीं पर वो कहते हैं कि जो ऋषि वशिष्ठ होते हैं उनसे भी कहते हैं कि आप श्री राम के बारे में बताओ इन्हें कि राम कौन है। तो ऋषि वशिष्ठ होते हैं वो दशरथ जी को बताते हैं कि राम जी खुद वो भगवान के अवतार हैं जो कि धरती पर आए हुए हैं असुरों का नाश करने के लिए। तो वहाँ पर जो राजा दशरथ होते हैं वो मान जाते हैं कि चलो ठीक है मैं राम जी को आपके साथ भेज दूंगा, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि राम जी के साथ साथ लक्ष्मण जी भी जाएंगे क्योंकि ये दोनों भाई कभी भी अलग नहीं हुए हैं, तो आप इन दोनों भाइयों को ही ले जाओ। ऋषि विश्वामित्र राम जी और लक्ष्मण जी को अपने साथ ले जाते हैं। अब वो कहा जाता है कि कई वनों से होते हुए जाते हैं, तो कहा जाता है कि जो ताड़का होती है उसका कहर था उस समय में, वो बहुत शक्तिशाली राक्षसनी थी। और कहा जाता है कि जो ताड़का आपको पता है कि जो मारीच है वो भी उसी का पुत्र था, जिसको रावण ने लगा रखा था कि तुम यज्ञ जब भी करे कोई और कोई भी ऋषि मुनि हो उनको तुम्हें परेशान करना और उनका यज्ञ विध्वंस कर देना, उनको तबाह कर देना। जो कि आपने देखा होगा कि जो मारीच था रावण का उसने वहाँ भी साथ दिया था सीता हरण के समय में भी, जब मारीच जो कि सोने के मृग बन के जाता है और जिसके चलते ही जो रावण होता है वो माता सीता का हरण भी कर लेता है। कहा जाता है कि जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी जब विश्वामित्र के साथ जी जा रहे होते हैं तो विश्वामित्र से वो पूछते हैं कि ये पंजे के निशान किसके हैं। तो कहा जाता है कि जो विश्वामित्र होते हैं वो बताते हैं कि ये जो ताड़का है उसके पंजों के निशान है। अब कहा जाता है कि जहाँ पर ताड़का होती है वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं विश्वामित्र और श्री राम जी और लक्ष्मण जी। अब वहीं पर कहा जाता है कि जो विश्वामित्र होते हैं वो श्री राम को बताते हैं कि जो ताड़का है वो बहुत शक्तिशाली राक्षसनी है, तो उससे थोड़ा संभल के भी रहना। लेकिन कहा जाता है कि जो श्री राम जी होते हैं वो अपना जो धनुष होता है उसकी प्रत्यंचा को चला देते हैं बिना बाण के। तो कहा जाता है कि जो ताड़का होती है वो विश्राम कर रही होती है तो उस प्रत्यंचा की डंका से वो उड़ जाती है। और कहा जाता है कि श्री राम जी होते हैं उनको जब वो देखती है तो थोड़ी देर बाद ही कहा जाता है कि राम जी और जो ताड़का होते हैं उन दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। अब कहा जाता है कि जो ताड़का थी वो भी देखो शक्तिशाली है, श्री राम जी जो कि भगवान के अवतार है, भगवान विष्णु का अवतार है जो कि धरती पर आया हुआ असुरों का नाश करने, तो वो यहाँ से धीरे धीरे करके असुरों का नाश करने के लिए रावण तक पहुँचते हैं ताकि रावण को भी मार सके।
अब कहा जाता है कि जो ताड़का होती है, भगवान श्री राम से उनका युद्ध शुरू हो जाता है। अब श्री राम से जब युद्ध शुरू होता है तो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग भी होने लग जाता है। क्योंकि जो ताड़का थी उसके पास ही बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। तो दोनों में कहा जाता है कि भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। अब कहा जाता है कि जो ताड़का होती है वो पत्थर और अस्त्र शस्त्र और वहीं पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी चलाने लग जाती है श्री राम पर, और जो श्री राम जी होते हैं बदले में उसका जवाब भी देते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो ऋषि विश्वामित्र होते हैं वो राम जी से कहते हैं कि राम, तुम इस ताड़का का जल्द अंत करो, क्योंकि शाम होने वाली है और शाम के बाद इसको और भी ज़्यादा शक्तियाँ मिल जाएंगी। कहा जाता था कि जो राक्षस जाति होती थी उस समय में उनको रात के समय में और ज़्यादा शक्तियाँ मिलती थी। तो जो श्री राम जी होते हैं अपने गुरु की बात मानते हैं, क्योंकि उनको दशरथ जी ने इसीलिए भेजा हुआ होता है ताकि तुम अपने गुरु की बात मानो, और जो कि राम जी गुरु की बात मानते हैं। और कहा जाता है कि वो जो ताड़का होती है उसका वध भी कर देते हैं। तो इस तरीके से जो ताड़का होती है श्री राम के हाथों मारी जाती है, और जिसको हम कहते हैं ताड़का वध। राम जी ने देखो ताड़का इसलिए मारी क्योंकि उसके पुत्र और उन्होंने आतंक मचा रखा था, तो राम जी ने वो ताड़का को मार दिया था। और जो कि ऋषि विश्वामित्र है उनको सहयोग भी दिया था, और उनके जो यज्ञ वगैरह होते थे उनकी उन्होंने रक्षा करने का वचन भी दिया हुआ था। तो ताड़का जो कि राम जी होते हैं उनके हाथों से मारी जाती है।